नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किचन शिक्षा में। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक पालक कढ़ी। दोस्तों, आपने नॉर्मल कढ़ी तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो नॉर्मल कढ़ी से काफ़ी अलग है। इस रेसिपी में हम पालक और स्पेशल फ्लेवर ऐड करेंगे। साथ ही बनाएंगे सॉफ्ट और टेस्टी पालक पकौड़े जो इस कढ़ी का टेस्ट कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप घर पर कुछ नया टेस्ट और यूनिक ट्राई करना पसंद करते हैं तो आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने एक बड़ा कुकर लिया है और उसमें लगभग आधा किलो फ्रेश सपरेटा दही ऐड किया है। दोस्तों, किसी भी कढ़ी की जान उसका बेस होता है और हमारी कढ़ी का बेस दही और बेसन से तैयार होने वाला है। सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं नमक। अब हम ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। अगर आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करते हैं। अब हमने एक बाउल में बेसन लिया हुआ है, साथ ही थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड कर देते हैं। अब ये सारे मसाले हम कुकर में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हमने एक बाउल में बेसन लिया हुआ है। अब हम मधानी की मदद से दही और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू करते हैं। इस स्टेज पर हमें जल्दी नहीं करनी है। जितनी अच्छी तरह मसाले और दही मिक्स होंगे उतनी ही स्मूथ और टेस्टी कढ़ी बनेगी। अब बेसन को कुकर में ऐड कर देते हैं और मधानी की मदद से दोबारा मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि बेसन की एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अगर बेसन में लंप रह गया तो कढ़ी का टेक्सचर स्मूथ नहीं आएगा। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और मधानी से मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा पानी ऐड करने का रीजन ये है कि बेसन और दही इजिली कंबाइन हो जाए और मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ बन जाए। अब धीरे धीरे और पानी ऐड करते हैं। टोटल लगभग 4 लीटर पानी हम इस कढ़ी में ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करते वक्त हम लगातार मधानी चलाते रहते हैं ताकि दही, बेसन और मसाले परफेक्टली कंबाइन हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी करी बेस बिल्कुल स्मूथ और लम्प फ्री तैयार हो चुका है। अब कुकर को गैस पर रख देते हैं और गैस ऑन कर देते हैं। साथ ही एक करछी कुकर में डाल देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हम कढ़ी को चलाते रहें। अब हम कुकर के अंदर एक स्टील का स्पून भी डाल देते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल किचन ट्रिक है। बहुत से लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है तब तक हम पालक और बाकी इंग्रेडिएंट्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब हम एक प्लेट में 3 टमाटर, 4 प्याज, 1 टुकड़ा अदरक और 4 हरी मिर्च ले लेते हैं। अब मिक्सर जार लेते हैं और सबसे पहले अदरक को स्लाइस में कट करके जार में ऐड कर देते हैं। इसके बाद हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड कर देते हैं। अब 2 प्याज को पतले स्लाइसेस में कट करके जार में ऐड कर देते हैं। अब टमाटर को भी टुकड़ों में कट करके मिक्सर जार में ऐड कर देते हैं। अब मिक्सर को चलाकर इन सब चीजों को एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। इसके बाद हम फ्रेश पालक ऐड करेंगे। अब मिक्सर जार को बंद करके सब कुछ अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। कुछ ही सेकंड में एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर स्मूथ प्योरी तैयार हो जाती है। दोस्तों, इस प्योरी की वजह से ही कढ़ी को एक यूनिक फ्लेवर और कलर मिलने वाला है जो इस नॉर्मल कढ़ी से बिल्कुल अलग बनेगा। अब हम पकौड़ों की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वॉश की हुई पालक ली है। पालक को अच्छी तरह से धो लेना बहुत जरूरी होता है। अब हम प्याज लेते हैं और उनके पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेते हैं। पतले स्लाइसेस पकौड़ों में बहुत अच्छा टेक्सचर देते हैं और फ्राई होने के बाद बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब ये स्लाइस्ड प्याज हम पालक के ऊपर ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम हरी मिर्च को बारीक कट करते हैं और मिक्सचर में ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च से पकौड़ों में हल्का सा तीखापन आता है जो बाद में कढ़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम थोड़ा सा साबुत धनिया लेते हैं और उसे दोडी सोटे की मदद से हल्का सा क्रश कर लेते हैं। दोस्तों, दरदरा किया हुआ साबुत धनिया पाउडर के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लेवर रिलीज करता है। इसके बाद नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देते हैं। अब लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं। साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं जो पकौड़ों को एक्स्ट्रा फ्लेवर देने वाला है। अब हम लगभग 5 से 6 चम्मच बेसन ऐड करते हैं। बेसन सारे इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करने का काम करेगा और पकौड़ों को परफेक्ट शेप और टेक्सचर देगा। अब हम अपनी तैयार की हुई पालक वाली प्योरी में से 2 से 3 चम्मच प्योरी इस मिक्सचर में ऐड कर देते हैं। ये प्योरी पकौड़ों को एक अलग फ्लेवर और कलर देगी। अब हाथों की मदद से सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते वक्त आप ध्यान रखिए कि प्याज, पालक, मसाले बेसन के साथ अच्छी तरह कंबाइन हो जाए। हम इस स्टेज पर अलग से पानी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्याज और पालक अपना मॉइस्चर रिलीज कर देते हैं। कुछ मिनट मिक्स करने के बाद हमारे पकौड़ों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब हम एक कढ़ाई गैस पर रखते हैं और उसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। अब हम एक एक करके पकौड़े ऑयल में ऐड करना शुरू कर देते हैं। पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर फ्लेम बहुत हाई होगी तो पकौड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह सकते हैं।
इसलिए मीडियम फ्लेम पर आराम से पकौड़ों को फ्राई करते हैं। बीच बीच में करछी की मदद से पकौड़ों को पलटते रहते हैं ताकि हर तरफ से इक्वल कलर आए। धीरे धीरे पकौड़ों का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। किचन में पकौड़े और मसालों की बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगती है। जब पकौड़े सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं तब हम उन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल को अलग कर देते हैं और पकौड़ों को प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस पालक के पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम कढ़ी का स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा जीरा लेते हैं और उसे हल्का सा क्रश कर लेते हैं। क्रश जीरे का फ्लेवर कढ़ी में और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम एक कढ़ाई गैस पर रखते हैं, उसमें 2 करछी ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हम चॉप लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन जैसे ही ऑयल में जाता है वैसे ही उसकी बहुत ही प्यारी अरोमा आनी शुरू हो जाती है। अब हम थोड़ी सी हींग ऐड करते हैं। हींग कढ़ी के फ्लेवर को और इनहेंस करती है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब हम कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं। कड़ी पत्ता जैसे ही ऑयल में जाता है वैसे ही तड़के का फ्लेवर और बढ़ जाता है। अब हम स्लाइस प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हल्का गोल्डन होने तक भूनते हैं। जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट और गोल्डन होने लगता है तब हम दरदरा किया हुआ साबुत धनिया ऐड कर देते हैं। साथ ही क्रश जीरा भी ऐड कर देते हैं। अब सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी तैयार की हुई पालक वाली प्योरी ऐड कर देते हैं। प्योरी ऐड करते ही कढ़ाई का कलर और ब्यूटीफुल ग्रीन हो जाता है। अब हम इसे लगातार चलाते रहते हैं। कुछ मिनट तक पकाने के बाद प्योरी का रॉ फ्लेवर धीरे धीरे कम होने लगता है और इसका टेस्ट और भी रिच हो जाता है। अब हम थोड़ा सा क्रश धनिया ऐड कर देते हैं, इससे फ्लेवर और भी इंटेंस हो जाता है। अब हम इसको हल्का सा बॉईल होने देते हैं। जब तक ये बॉईल हो रही है तब तक हम एक स्पेशल मसाला स्लरी तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी में नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पीली मिर्च ऐड कर देते हैं। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी कुकर वाली कड़ी ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मसाले डायरेक्टली ग्रेवी में डालने पर जलते नहीं और अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हम ये मसाला स्लरी पालक वाली ग्रेवी में ऐड कर देते हैं। करछी की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ग्रेवी का कलर, फ्लेवर दोनों और भी ज़्यादा रिच लगने लगे हैं। कुछ मिनट तक इसे पकाते हैं और हल्का सा बॉईल आने देते हैं। अब समय आ गया है हमारे क्रिस्पी पकौड़े को ऐड करने का। अब हम सारे पकौड़े ग्रेवी में ऐड कर देते हैं। अब पकौड़ों को धीरे धीरे मिक्स करते हैं ताकि वो टूट ना जाए। पकौड़े ग्रेवी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं। इसी स्टेज पर पकौड़े और ग्रेवी का फ्लेवर एक दूसरे के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाता है। अब हम कुकर की तरफ चलते हैं जहां हमारी कढ़ी पक रही है। कुकर में आप देख ही सकते हैं कि कढ़ी अच्छी तरह बॉईल हो चुकी है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा फोम या लेयर बनी हुई है उसे हम करछी की मदद से हटा देते हैं। अब हम कढ़ाई में तैयार की हुई पालक और पकौड़ों वाली ग्रेवी को कुकर में ट्रांसफर कर देते हैं। अब करछी की मदद से पूरी कढ़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पर कढ़ी का कलर और टेक्सचर दोनों बहुत ही सुंदर लगने लगता है। अब हम फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देते हैं। फ्रेश धनिया से कढ़ी में फ्रेशनेस और फ्लेवर दोनों बढ़ जाते हैं। अब फाइनल टच के लिए हम तड़का तैयार करेंगे। एक छोटा तड़का दानी ले लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल गर्म होने पर थोड़ा सा नमक और देगी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। जैसे ही तड़का तैयार होता है और उसका कलर बहुत ही सुंदर रेड हो जाता है, अब ये तड़का हम अपनी कढ़ी के ऊपर डाल देते हैं। ये फाइनल तड़का कढ़ी को एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल फिनिश देता है। अब एक बार कढ़ी को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और कुछ मिनट तक और बॉईल होने देते हैं। और दोस्तों, हमारी स्पेशल पालक कढ़ी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका ब्यूटीफुल कलर, क्रीमी टेक्सचर और रिच कंसिस्टेंसी। अगर आपको किचन शिक्षा की ये यूनिक पालक कढ़ी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो किचन शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली टेस्टी रेसिपी के साथ।